ਆਪਾਂ तो एक गारंटी देवा जी, अपना ऑयल में जो एक बूंद भी मिक्स पागी नहीं। जो आप मरते दंड दोगे लाख का 2 लाख का, पे वो भुगतने तैयार बैठे हैं। पशुपालकों का जी इतना तो मैं ठीक है जी, इसकी अपनी इतनी वो है सेल की, अपना पे डिमांड पूरी नहीं होती खड़की तो। अच्छा। गेहूं में जी 100 ग्राम गेहूं में 1 ग्राम एक जेल होया करे जो अपना खाना भीतर जाके डाइजेस्ट करया करे। अच्छा। तो उन मशीना में जो अपनी देसी चाकी है उनमें वो चीजें खत्म हो जाए। मैंने एक मार्केट में इसमें घूम के एक चीज जरूर सीखी है। हाँ। अपने लोगों को सच बेचना बहुत मुश्किल है जी। अच्छा। झूठ बड़ा आसानी से बिका, मिलावट बड़ी आसानी से बिका जी। तो उसमें क्या हुआ जी, वो निकला 100 डिग्री टेम्परेचर पे, ये निकला 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे। तो उस वजह से जी इनका रियल जो अरोमा हुआ है, जो इनमें प्रोटीन हुआ है, जो अपन मान लो आप खाना आप जो अपने तेला में खाना खान लग रहे हैं, वो पेट भरने खातर अपनी भूख मिटाने खातर खा रहे हैं, वो अपन शरीर में कोई फायदे नहीं दे रहा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर एक बार अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सचिन है, गाँव मोहनगढ़ छापड़ा जी, सीक्रेट ऑफ सॉइल का फाउंडर हूँ मैं। तो सर आप तेल का बिजनेस कर रहे हैं? हाँ जी जी। और साथ में क्या क्या है? अपना इमिग्रेशन का काम भी 3-4 साल पहले से जी। ठीक है जी। हाँ जी, और खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। ठीक है हाँ जी। जी, किसान की फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो आप तेल का बिजनेस कर रहे हो? हाँ जी जी। कैसे तेल के ऊपर काम कर रहे हैं? तेल का तो मतलब लोकल पे तो बहुत चलता है। नहीं नहीं, अपना तो जी जो आज से 150 साल पहले अपने बूढ़े परदादे थे जो जिस मेथड से तेल निकाला करते, लकड़ी के कोल्लू में निकाला करते, जैसे आटा की चक्की भी लगा रखी है अपन ने, जो हाथ वाली चक्की होया करती, जो प्योर पत्थर की आती जिसमें से ठंडा आटा निकला करता, तो उस मेथड पर मतलब एक तरीका था, पारंपरिक तरीका था तेल निकालने लग रहे, जो अपनी एक सही में परंपरा थी उस तरीका था अपन लोगों ने तेल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर कैसे आए, कहाँ से ये देखा कि तेल का काम करना चाहिए? तो जी एक बार ऐसे ही एक वाक्य हुआ था, हम जा रहे थे केरल की साइड, तो वहां तक हमने देखा कि ये इस टाइप की मशीनें लग रही थी। तो हमने एक दोस्त था वो दिखा के लेकर आया था भाई इस तरीके हमारी साइड इस तरीके के ऑयल निकाले जा में। तो हमने देखा जी घर लेकर आए हम कोकोनट ऑयल। तो उसकी क्वालिटी घर क्या दिखाई, यहाँ पर के भाई ने दिखाई, तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया लगी थी हमने। तो इस करके हमने देखा भाई आप भी क्यों नहीं अपना एरिया में ये चीजें लोगों से दिखावा काढ़ा वो चीज करा। इमाम भी आप भी जी किसान फैमिली से बिलोंग करा, आप अपना गाँव में कह दे हाँ कि हमारा तो घर का तेल है जी, घर का तेल है। गाँव वाला लोकल में चलता है कि वो सरसों का तेल निकालने आते हैं, उनसे निकलवाते हैं। ट्रैक्टर वाले आम है जिस तक कटा लिया हमारा तो शुद्ध है। तो देखा जी मैम, फिर इसमें भी उसमें कंपेयर करके देखा जी मैम ने जो प्योरिटी जो प्रोटीन वैल्यू मैंने रिसर्च भी करी जी भाई लकड़ी वाले कोल्लू वाले तेल में या जो स्पिलर वाले तेल में फर्क है। तो उसमें क्या हुआ जी, वो निकला 100 डिग्री टेम्परेचर पे, ये निकला 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे। तो उस वजह से जी इनका रियल जो अरोमा हुआ है, जो इनमें प्रोटीन हुआ है, जो अपन मान लो आप खाना आप जो अपने तेला में खाना खान लग रहे हैं, वो पेट भरने खातर अपनी भूख मिटाने खातर खा रहे हैं, वो अपन शरीर में कोई फायदे नहीं दे रहा है। ठीक है। ये जो तेल है जी इनका खान है भी बहुत सारी बीमारियां अपनी दूर हो गए हैं, बहुत सारे खान है जो अपने शरीर में फायदे मिलने चाहिए, जो इसमें जरूरी प्रोटीन हुआ है, जो इनमें एंटीऑक्सीडेंट हुआ है जो जरूरी, वो अपने शरीर में मिले जाकर जी। तो आज दिखाने वाले आपने तो ये बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन लोगों को भी ये दिखाने चाहते हैं कि गाँव में रह के आप ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर तो अलग अलग है जी, वो तो चलो किसी का बनाया भी मिल जाए, किसी ने घना बड़ा सेटअप की जरूरत भी नहीं, को छोटा स्केल पे भी स्टार्ट कर सका है। तो ये जानना चाहते हैं जैसे मशीन वगैरह की तो जरूरत पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। तो इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट लगी? और इन्वेस्टमेंट जी मैं बताता हूँ आपने, देखो इसका स्केल अलग अलग है जी, 5 किलो की भी आवा है, 10 किलो की भी है, 20 किलो की भी है, 30 किलो की भी। वो तो आप अपनी भाई आप कितना सेल कर सको या किस तरीके का आप बिजनेस कर रहे हो उस तरीके का। ज्यादा से ज्यादा जी ये आटा वाली लगा लो, तेल वाली लगा लो, इन पर 10 से 12 लाख रुपए कॉस्टिंग लग रही। फिर एसेसरी तो छोटी छोटी जी 50,000 55,000 लाख 2 लाख की वो तो आंधी रहा जी अपने हिसाब से। एक मशीन की कीमत? एक मशीन की कीमत ला के चलो जी 2-1 लाख रुपए के आसपास। 2-1 लाख। हाँ जी हाँ जी। ये कम ज्यादा भी हो सकती है? हाँ कम ज्यादा, बड़ी लोगे जी अलग लेवल की आ जाएगी, छोटी लोगे अलग आ जाएगी। आटे वाली है 3-3.5 लाख रुपए के आसपास की वो है जी। कितने साल हो गए इस काम को करते हुए? जी मैं वैसे तो 2 साल पहले हमने स्टार्ट कर दिया था जी, पर हमने मान के चलो 1.5 साल इस पर R&D करी, क्योंकि नई मशीनें थी, इनका टेम्परेचर का बड़ा फर्क रहा। अभी ये नहीं स्पेलर की तरह चला रखा भाई निकलता ही रहेगा तेल निकलता। इसमें जी टेम्परेचर का बड़ा इशू आ है, अगर आपका 25 डिग्री से कम है टेम्परेचर तब भी ऑयल नहीं निकालती है, और 35-40 डिग्री से ऊपर 40 डिग्री से ऊपर जब भी बड़ा इशू आवे। तो हमने R&D करी जी, घर की सरसों थी पिट दे रहे निकाल दे रहे, सीखते रहे कब पानी की जरूरत है, कब कितना डालना चाहिए, कब क्या चीजें करी। तो मार्केट में जी आप 2026 से ही जनवरी से स्टार्ट करा था अपन मार्केट में उतरे अपने। तो अभी अपने मौके पे कितने तरह के तेल के ऊपर अभी मौके पे जी आप तो ये पीली सरसों है, ठीक है, ये काली सरसों है जी, ठीक है, ये तिल का है जी, अच्छा, ये मूंगफली का है जी, अच्छा, और ये कोकोनट का जी। कोकोनट। हाँ जी ये 4-5 तरीके का तेल? हाँ जी 5 तरीके के ऑयल पे काम कर रहे हैं, और आटा अपना मतलब नेक्स्ट वीक
मल्टीग्रेन हो गया, सरबती 306 हो गया और अपनी देसी घी हो गया। देसी। ये तीनों आटे कोल्ड प्रेस भी अपने नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये तो अपने प्रोडक्ट आ चुके हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं वो प्रोसेस वो आपको मैं प्रोसेस अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब जानते हैं कि तेल निकलने का प्रोसेस कैसे चलता है। तो भाई जी स्टार्ट कैसे होता है ये? स्टार्ट किसी भी तेल की असलियत की पहचान जी उसके कच्चे माल या उससे बीज से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हर चीज में आपा ने भी पता जी, कोई भी चीज ले वहाँ पे गाड़ी ले रहे, फोन ले रहे, कपड़ा ले रहे, कोई भी चीज ले रहे, उसमें 5, 7, 10 तरह की क्वालिटियां होगी। तो आपा जी रॉ मटेरियल है, बीज है, वो भी आप प्रीमियम क्वालिटी का यूज करें, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो नारियल हो, या सरसों हो, चाहे कुछ भी हो जी, वो आप प्रीमियम क्वालिटी का ही यूज करा। तो उसके बाद आप बिल्कुल प्योर मतलब लैब के हिसाब से सरसों लेते हैं जी, उसको 1-2 घंटा फिर धूप लगवा वहाँ, उसके बाद इस अपनी लकड़ी वाली गाड़ी में उसको डालते हैं। फिर ये धीरे धीरे जी प्रोसेस होता है। उसके बाद मतलब मान के चलो 12 किलो सरसों में अपना 3 लीटर ऑयल निकलता है जी। अब ये सरसों के ऊपर अब चला दी मशीन। हाँ जी, हाँ जी। एक जब बात ये जानना चाहते हैं, जैसे आप बता रहे थे आप सभी से अलग कर रहे हो हाँ जी, हाँ जी, तेल निकाल, ठीक है। वो किस तरीके से, वो थोड़ा सा समझाओ ताकि लोगों को समझ में आए क्वालिटी किस किस चीज की होती है। क्वालिटी जी मान के चलो, पहली बात तो जी मिलावट का सबसे बड़ा पंगा अपना। हाँ, मिलावट बहुत कि हर चीज में चल रही जी, तेल घी इनमें तो सबसे ज्यादा मिलावट का, दूध ही मिलावट का रहा है, हर चीज मिलावट की है जी। तो आप तो एक गारंटी देवा जी, अपना ऑयल में जो एक बूंद भी मिक्स पागी नहीं, जो आप मरते दंड दोगे 1 लाख का 2 लाख का पे वो भुगतने तैयार बैठे हैं जी। मिलावट नहीं मिलेगी। मिलावट एक बूंद की 150 ग्राम तो बहुत बड़ी बात हो जी। एक बूंद की भी आप प्लांट पाओ, देखो मारा आप भी आ रहे हो, देखो किस तरीके से निकालने लग रहे। इसके बाद मान लो जी 12 किलो है, इसमें 3 लीटर अपना 3 लीटर ही तेल 3 लीटर ही निकला जी। तभी ये चीजें महंगी, अपना देसी भाषा में कह लो जी, पहले तोड़ का ही तेल निकला इसमें, दोबारा नहीं निकलता इसमें तेल, एक बार ही निकलेगा जितना निकलेगा जी। जैसे नॉर्मल जो घरों पे तेल पड़ने आते हैं वो बोल रहा था तीसरे हिस्से का तेल। हाँ, उनका 33 मान लो जी, उनका भी 33% निकल रहा है। आपने एक बात, चलो मैं एक बात छोटी बात और बता देता हूँ आपने, ये मान के चलो जी, आप मार्केट में तेल लेने लग रहे हो, हाँ, कितने रुपए का मिल रहा है? वो तो मतलब ये तो 100 रुपए से स्टार्ट हो गया। 160 का, 170 रुपए इतने में लीटर। अब चल मान लो मेरा तो 4 किलो सरसों में 1 लीटर निकलने लग रहा है जी। चल मेरी तो आपने मान ली भाई, ठीक है जी। इस पेलर वाला भी चल 33% आप अपना मुंह तक कहने लग रहे हो जी। हाँ, तो सरसों का भाव आज का देखोगे जी 78 से 8,000 के रेट का हो गया पर किलो का। शायद लो 78 से 80 रुपए हो गए। 80 रुपए पकड़े। तो 3 किलो सरसों बताओ जी आप कितने रुपए की होगी कच्चा माल? 250 रुपए के आसपास। 250 रुपए के आसपास वो चीज होगी जी। फिर अगला पैकिंग भी लगाना होगा, स्टिकर भी लगाना होगा, ढक्कन भी लगाना होगा, और बिजली का खर्च भी तो है। बिजली का खर्च, लेबर का खर्च फिर कमा होगा के, और मशीन का। तो भी नो बताओ जी आप 260 रुपये 70 रुपये जिसकी कॉस्ट आ गई जिस चीज की, तो कौन मूर्ख आदमी है वो चीज आपने 100 रुपए घाटा में वो चीज कोई समाज सेवा। तो जी सीधी सी बात है, देखो आप पैसे बचा रहे हो कि अपने स्वास्थ्य ने बचा रहे हो, वो आपका हाथ में जी, आप करने के लग रहे हो। और बेचने तो माम भी है जी, यहाँ इतना बड़ा सेटअप लगा कर स्पेलर रखा है, कोई खड़ मील ला लेने दे, कुछ पीछा है तो कमाना था जी पैसे का, पर हम तो जी स्वास्थ्य के पीछे भाग रहे हैं। अपना तो एक ही मोटिव है जी, प्योरिटी देवांगे, जब तक देवांगे, नहीं देगी गई नहीं काम चला ताला ला जाएंगे, मिलावट नहीं करांगे जी किसी भी चीज में। उसके बाद आती है ये मशीन, कितने घंटे में कितना तेल निकाल? ये मशीन जी मान के चलो 1.5 से 1.25 घंटे में 3 लीटर तेल निकला जी इसमें। अच्छा, 1.5 से 1.5। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसका आउटपुट बड़ा कम है जी, मतलब मान के चलो। और अंदर मैं देख रहा हूँ इसके अंदर लकड़ी का हाँ ही जी, लगा हाँ हुआ जी, है। ये लकड़ी का होता है जी, अंदर इसके लकड़ी का होता है, ये नीम की लकड़ी हो है जी। अच्छा। इसमें मान लो जी, मान लो सरसम के जो गुण है तेल में वो तो आवेंगे जी, साथ में नीम के जो गुण है, इसके जो रगड़ता जो नीम की गुण आएंगे वो भी आपके ऑयल में साथ में आएंगे और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होंगे। और एक बात मैं भी बताना चाहता हूँ, अभी तेल निकलना शुरू हो गया, यहाँ से जड़ानी शुरू होगी भाई जो सरसों के तेल में निकलती है। हाँ जी, जी, बहुत ज्यादा जो बूढ़े कहा करते असली तेल तीखा जो आंखा में लगेगा नहीं जी, और टाइम के साथ डार्कनेस ज्यादा होती जाओगी, मतलब काला होता जाओगा, वही असली सरसों का तेल होगा जी। और अपने को अलग कैसे बनाता है? जैसे अपना तेल, जैसे इससे कोल्ड प्रेस है। हाँ जी, नहीं कोल्ड प्रेस नहीं है जी, अपना वुडन कोल्ड प्रेस। आप भी चलो आजकल बहुत सारे लोग हैं इस असमंजस में फंसे रहे हैं भाई, ये कोल्ड प्रेस है, ये वुड कोल्ड प्रेस है, भी अपना महंगा क्यों कोल्ड प्रेस? कोल्ड प्रेस का मतलब क्या जी? ठंडा तेल। ठंडा तेल आप स्पेलर में तभी निकाल सको। जो ये सेम लोहे की मशीन हो, इनमें लोहे का वो है, मुसड़ा हुआ जो भी हो है, उससे भी निकला जी। कई कंप्रेस डाली आ रही, उनसे भी कोल्ड प्रेस निकला जी। ये है वुडन कोल्ड प्रेस जी, जो लकड़ी से प्रेस हो। इससे प्रीमियम क्वालिटी ऑयल में कोई भी नहीं होती जी, इसके ऊपर जाना है कोई भी तेल, ये लास्ट सबसे प्रीमियम क्वालिटी है जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, तो अब मतलब प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा बाहर निकल के बाद, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये तेल आने लग गया जी इसमें। तो इस यहाँ से तेल निकलने के बाद ये अपने हो जी कपड़ा के फिल्टर। अच्छा, ठीक है, तो आप कॉटन के ये कपड़े हुए जी, इसमें से अपना
यहाँ से प्रेशर जाओगा तो यह कॉटन के कपड़े में ही फिल्टर होगा जी। कोई आप ब्लीच या डिओडोरजिंग कुछ नहीं डाल दे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, मतलब सब कुछ अपना सब कुछ प्योर। नु मान लो जी घर का ही तेल देने लग रहे हैं, लकड़ी में काटे का। कोई फैक्ट्री है नाम की फैक्ट्री पर घर भर की चीज है जी। मतलब ये नहीं फैक्ट्री बोतल में पैक शुद्धता ही देवा जी, कोई मिलावट नहीं देने लग रहे आप। अब आपने बोला था कि 12 किलो सरसों के अंदर अपना 3 लीटर तेल निकलता बिल्कुल है। जी बिल्कुल। 12×96 लगभग 960 रुपए की सरसों होगी बिल्कुल आज का मार्केट रेट थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। इस बिजनेस में दिक्कत कहाँ थी स्टार्टिंग करें? जैसे दिक्कत अब तो जी सरसों का रेट 8,000। मैं बताऊंगा। दिक्कत तो जी मैंने एक मार्केट में इसमें घूम के एक चीज जरूर सीखी है। हाँ। अपने लोगों को सच बेचना बहुत मुश्किल है जी। अच्छा, झूठ बड़ा आसानी तभी का, मिलावट बड़ी आसानी तभी का जी। सच बेचने में बहुत परेशानी आवे, पर आप वो परेशानी ले रहे हैं जी। जी तोड़ मेहनत करांगे आखिरी दम तक लोगों तक आप अच्छी चीज पहुंचाने की कोशिश करांगे। मतलब मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है। इसके बहुत मुश्किल, क्योंकि जी चीज भी है तो पुरानी 150 साल पुरानी, पर लोगों खातर नहीं है। लोगों ने नहीं पता, चल उनकी भी आप नहीं कह सकते, उनकी नहीं पता भैया चीज के है, इनके फायदे के। आज का जी यूथ है जो भी है सब पढ़े लिखे, सब गूगल चलावे है। मैं तो नहीं कहूँगा, एक बार आप अपना ऑयल की और वुडन कोल्ड प्रेस की कंपेयर डाल दो, चैट जीपीटी है उस पर पूछो भी इसके फायदे क्या हैं, आपने पता चल जाएगा। प्योरिटी में हम देने लग रहे हैं, चाहे आप शामी हमारा सामने निकलवा कर ले जाओ भैया, चीज भी हमने दे दो। तो अब बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल नजर डालते हैं। ठीक है। जैसे सरसों के मामले में अब देखें, हाँ जी जी पहले जब किसान की फसल तैयार होती है जब तो 6200 की कुछ बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। अब 8,000 चल रहा है। हाँ जी जी। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट में थोड़ी सी गड़बड़ आती है। अब बिल्कुल जी आवा जी, कई चीजें हैं कि कई बार है ना अप डाउन रहते ही जी, कोई फिक्स चीज नहीं है कि भी ये चाहे मान लो मूंगफली का है, सर्दियों में थोड़ा डाउन आ जाए रेट जी। अब मूंगफली का मान लो 40 की पर केजी के हिसाब से बढ़ गया, तो 2.5 किलो मूंगफली में 1 लीटर तेल निकला जी हमारा, तो हमारा तो सीधा 100 रुपए का फर्क पड़ गया जी। तो तिल भी है, पहले तो 30-40 रुपए तिल भी बढ़ रहा है। कोकोनट 10 रुपए सस्ता होया था, अपन 10 रुपए साथ की आप वो नहीं है जी, बड़ा देने तो दिक्कत आओ, सस्ता पे कर दें साथ की साथ जो भी चीजें सस्ती हो। तो मतलब इस बिजनेस में ये भी देख सकते हैं स्टॉक का मामला भी, स्टॉक का मामला बहुत है जी। मतलब धीरे धीरे ज्ञान आओगा, अपन वो निकलते भी एकदम चीज़ धीरे धीरे सीखेंगे। शुरू में लॉस भी होंगे, फिर अपन धीरे धीरे पता चलेगा भाई इस टाइम पर। और बाकी फिक्स कोई टाइम है नहीं किसी भी चीज़ का। सरसों थी पिछले टाइम 6500 मिल रही थी, अब एकदम जी 8,000 रुपये, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा। तो जैसे यहाँ से अपना तेल प्यूरिफाई हो गया, फिल्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या प्रोसेस? उसके बाद जी आप अपने ऑयल्स को 10 से 15 दिन के लिए ड्रम में रखा जी। ये क्यों रखते हो? ये जी जो अपनी गाद है, जो आप इंग्लिश में पार्टिकल कह दिया करें, वो बैठ जाए और साफ साफ तेल है नहीं ऊपर रह जाया करे जी। तो आप कोई भी केमिकल नहीं यूज करते, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं वो है ना जल्दी अपना तेल ने प्योरीफाई या फिल्टर करने के लिए उसमें ब्लीच का यूज करे, डिओडोरजिंग का यूज करे। आप कोई मतलब केमिकल के नाम पे 1% भी कोई चीज यूज नहीं करते जी। तो आप अपना देसी मेथड और सबसे अच्छा मेथड हो है जी कि आप तेल ने रखा 10 से 15 दिन, जो गाद है वो नीचे बैठ जाएगी और साफ साफ तेल ऊपर रह जाएगा। उसके बाद में अपना पैकेजिंग की तरफ, उसके बाद अपने पैकेजिंग का सिस्टम हो जी, वो मशीनें रखी हैं। तो साफ सुथरे तरीके से अपना मशीन इसमें बोटल्स में पैक करके और आप लोगों तक पहुंचा दें जी। फिर अपना आटा की बात है, आटा अपना जी नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ये है जी अपना जो हाथ वाली चक्की आ गई बूढ़े अपने आपने भी देखी होगी, दादा ने देखी होगी, तो हाथ वाली चक्की थी वह जी बड़े स्केल पे बनवा रखी है अपन। अच्छा। तो ये चला तो मोटर पे, पर ये स्लोप चला है और प्योर पत्थर है, पत्थर की तासीर ही ठंडी हो है जी। जो अपने घर चक्की रखी हो हमें केमिकल के पार्ट हो जी, जो अपना लेंटर डालिया करा उस तरीके से सीमेंट और उस पर बनाए जा रहे हैं, तो वो ईट में निकलेंगे जी। जो एक गेहूं है जी, 100 ग्राम गेहूं में 1 ग्राम एक जेल होया करा है, जो अपना खाना भीतर जाकर डाइजेस्ट करा करा। अच्छा। तो उन मशीना में जो अपनी देसी चक्की है उनमें वो चीजें खत्म हो जाए, अंदर जाकर अपनी आत्ता में लगा है और वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करे। पर ये चीजें जी वो हैं जो अपने बूढ़े खा कर दे, उन चीजें तो उनकी हेल्थ भी बढ़िया रहा और उनकी एज भी बड़ी 90 साल मान लो 95 साल ये देखा करते। आज की तो उम्र ही कुछ नहीं। अब तो चाकी चला देते उसमें गर्म निकलता आटा, हम भी देखते हैं भाई। बिल्कुल। तो ये चीजें इसमें आप मल्टीग्रेन जी और शरबती 306 जो अपना 36 के उस वाले MP वाली कह दिया करा है वो होगी जी, और अपनी देसी गेहूं जी। हर बजट का आदमी खातर हर चीज अपन लेकर आने लग रहे हैं। ठीक है। ठीक जी। ये अपना था, ये प्रोजेक्ट है जी अपना। सरसों अपन यूज कर ली, तेल निकल गया, बाद में जो प्रोडक्ट बचा वो जी अपन दिखाऊंगे। आप जो भी अपना पशुपालक हैं भाई हुए हैं उनकी मैंने कहूँ जी वो तो एक घी वर्गी चीज है। आप वो देखो, वो तो जड़ी हुई और खड़ा हुआ है भाई, पीढ़ी हुई हुआ, दोबारा उसमें तेल का कुछ नहीं गुण छोड़ दे जी। अब अपनी जो ये खड़ है आप देखो जी, बिल्कुल नु मान लो जी चूरमा वर्गी खड़ है, और उसमें मान कर चलो 1 क्विंटल में आपने जिस पेलर पर कटवाओगे 10 से 12 लीटर तेल और निकले होगा। अच्छा। तो अपने मन को पशुपालक जी इतना तो मैं
ठीक है जी, इसकी अपनी इतनी वो है सेल की, अपना पे डिमांड पूरी नहीं होती खड़की तो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, तो ये भी अपना बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। हाँ जी भाई, ये भी किसान बिल्कुल जी, बिल्कुल लेते हैं जी। तो ये चीजें अगर किसी को देखना हो या कहीं से लेना हो तो कैसे क्या कुछ देखो जी, आपने प्लांट विजिट करना है या प्लांट से चीजें लेनी हो, नहीं कहा रहा बनती हुई चीज लेनी है तो गांव मेरा मोहनगढ़ छापड़ा, डिस्ट्रिक्ट जींद है, तहसील ऊंचाना है जी। नंबर आपने स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। और आप एक आउटलेट अपना जींद उड्डा मार्केट में भी स्टार्ट करने लग रहे हैं नेक्स्ट वीक है, तो जो भी अपन लोगों ने शहर वाले ने लेना है तो आप स्टोर पे भी परचेज कर सको। अब तक कितना माल निकाला? अब तक तो जी मान के चलो 2026 से स्टार्ट किया था, परमात्मा ने दिया था, मेहनत जारी है, तो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ बढ़ने लग रही है। तो ठीक है जी, लगभग मान के चलो कुल मिला के सब सही है। कितने लीटर तेल के ऊपर पहुंचे है जी, मान के चलो 500-700 लीटर अभी निकाल रहे हैं धीरे धीरे। निकाल रहे हैं? हाँ जी, महीने का या अब तक निकाला? नहीं महीने में। महीने में 500-700 हाँ जी, 500-700 लीटर निकाल। डिमांड के हिसाब से ऊपर चलता है? हाँ जी, आप तो ताज़ा बना रहे हैं, अब तक डिमांड के हिसाब से ही चला जी। इसमें ये नहीं भाई आपने आज फोन कर दिया अभी 500 लीटर चाहिए और कल ना दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं जी। अपना टाइम चाहा है जी, हर चीज़ में प्रोसेस का। अगर शुद्धता लेना चाहो तो टाइम लगेगा जी। और वही बात है, अपने खाने में है तो आप जाकर कहीं भी कुकरे भी ले सकते। 10 लाख रुपए तो अपने मशीन पे लगा। हाँ जी, हाँ जी, वो तो कम ज्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल जी। उसके बाद में अपना मटेरियल के लाने के ऊपर वो तो जी आप पे डिपेंड है जी, आप कट्ठा स्टॉक मंगा रहे हो, पैकेजिंग पे स्टॉक कितना लगा रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो। ऑफिस भाई आप बढ़िया प्रीमियम बना लो, कोई सोफे रख लें भाई, वो चीजें तो देखिए अपने पैसा में वो निर्भर जैसे शुरुआत कर रहे हैं। हाँ जी, मेन तो आपने बता दी, दिक्कत भी मार्केटिंग में आती, पता नहीं लोगों को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या इससे एक अगर मार्केटिंग वगैरह अच्छा करते हैं तो क्या एक अच्छी कमाई का साधन हो बिल्कुल सकता जी, है गाँव बिल्कुल में बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ जी, अपन नौकरियां के पीछे भाग रहे हैं नहीं, और ना मिल भी रही है, बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं। तो मैं तो अपना यूथ ने एक के बात कहना चाहूंगा जी, बिजनेस अपना देश इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि आप पूरा जो आप में थोड़ी स्मार्टनेस और मेहनती हो तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सको। और ये मैंने बढ़िया लग गया, क्योंकि इसमें एक बात है जी, आप लोगों से पैसे ले रहे हैं पर चीज भी तो उनके स्वास्थ्य की दे रहे हैं। और देने से पहले वो ही चीज है जी, आप कम से कम स्वास्थ्य तो दे रहे हैं लोगों ने, अच्छी पैसे भी ले रहे हैं तो उसी लेवल की चीज भी उनकी प्रोवाइड करने लग रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इस बिजनेस को शुरू करने से पहले एक बार थोड़ी सी देख रेख मार्केट में जरूर करना। हाँ जी, हाँ जी।